जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 10:22, 10:22 AM और मार्केट शुक्रवार को लास्ट क्लोज हुआ था। और कल एग्जिट पोल के फिगर्स आए थे, तो मैं आज उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। एग्जिट पोल के बारे में वो तो सब ने देख ही लिया होगा टीवी में। तो बीजेपी आ रही है ये तो कंफर्म हो रहा है। अभी कहीं 360 बोल रहे हैं, कहीं 380 भी बोल रहे हैं, ऐसा है। तो मैं स्ट्रेट अवे आपको मार्केट का व्यू देना चाहता हूँ, मेरा आगे के आने वाले दिन के लिए 3 तारीख, 4 तारीख, अगले 15-20 तारीख तक का मेरा व्यू मैं देना चाहता हूँ, क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है। और दूसरा, कोई भी चार्जेस मैंने बढ़ाए नहीं है, सब कुछ झूठ था। लेकिन इतना बोलता रहता हूँ कि आगे अब ये सब नहीं मिलने वाले हैं। तो 7,500 एक साल का, 15,000 3 साल का, अभी तक मैंने कुछ नहीं बढ़ाया। आज संडे के दिन से बढ़ने वाला था। मैं आपको, क्योंकि बहुत लोगों ने ये लिखा कि 4 तारीख को सैलरी आती है, 5 तारीख को सैलरी आती है, कुछ ने ऐसा भी लिखा। सबका सम्मान करते हुए आज है 2 तारीख, अगले गुरुवार तक आपको सेम प्राइस रहेगी। गुरुवार तक यानी कि 3 तारीख को मंडे, 4 तारीख को ट्यूसडे, 5 तारीख को वेनेसडे, 6 तारीख को थर्सडे, 7 तारीख तक मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूँगा। 7,500, 15,000, 7 तारीख तक, ताकि किसी की भी कोई कंप्लेन नहीं रहे, सर मुझे मेरा सैलरी आज 5 तारीख को आएगा, क्रेडिट होगा, जो भी है। ठीक है। तो 7 तारीख तक, उसके बाद सीधी की सीधी विदाउट इंटीमेशन आप मान के चलिएगा 8 तारीख से ये जो 3 साल की ग्रुप बोल रहा हूँ उसका दाम 45,000, और जो 1 साल की 7,500 बोल रहा हूँ उसका 25,000। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। और इसके लिए आपको करना क्या रहता है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ डालना रहता है। 9635476788। आप जैसे डालोगे, पेमेंट करोगे, उसके बाद आप, अच्छा मुझे पूछे बिना आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पहले से पेमेंट कर दोगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ध्यान रखिए, है ना। अब आ जाइए। देखिए, मैं आज कोई भी मार्केट का चार्ट वार्ट चर्चा नहीं करना चाहता, सब कुछ तो वहाँ पे है ही। मेन चर्चा मेरी इस डाटा पे है। देखिए, एग्जिट पोल का नतीजा आ गया है, एग्जिट पोल का आ गया, नतीजे तो 4 तारीख को आएंगे। लगभग ओवरऑल सबका एवरेज 360 के आसपास आ रहा है बीजेपी। तो मैं इसको देखते हुए, अगर ये सही है तो मार्केट गिरने वाला तो नहीं है, इसके लिए तो मैं गारंटी भी ले सकता हूँ अगर ये फिगर सही है। हाँ, मार्केट बढ़ सकता है, और मुझे लगता है यहाँ से 15 तारीख तक, 15 जून तक मार्केट नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। सरकार किसी की भी आए, मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार मोदी की आए चाहे एनडी गठबंधन आए, मेरा टारगेट 15 जून तक का न्यू ऑल टाइम हाई इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। न्यू ऑल टाइम हाई से मतलब क्या होता है, पिछला ऑल टाइम हाई कितना था, 23,110 निफ्टी में। ठीक है। 49,983 बैंक निफ्टी। ये दोनों फिगर टूटेगा, और मेरा पर्सनल टारगेट है 23,200 से लेके 24,000। मिनिमम 23,200, मैक्सिमम 24,000 टिल 15 जून। और बैंक निफ्टी में मेरा मिनिमम है 50,800 और मैक्सिमम है 52,000 टिल 15 जून। ठीक है, 15 जून। अब उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि देखिए एफआईज ने जिस हिसाब से सेलिंग की है, ये कोई मजाक तो हो नहीं रहा है, कि उनको भी पता है मोदी गवर्नमेंट आ रही है। तो जिस हिसाब से उन्होंने सेलिंग की है, ये एक्चुअली क्या होता है,
जब भी कोई सरकार चुन के आती है उसका पहला साल का जो बजट आता है फर्स्ट ईयर का, जो फरवरी में बजट आया था वो इंटरिम बजट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इंटरिम। अब जो रियल बजट आएगा वो 3, 4, 5, 6, 7 जुलाई को आएगा। और इस बार हो सकता है निर्मला सीतारमन जी भी नहीं पेश करे, कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर बने, है ना। गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी लेकिन हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर चेंज भी हो, ठीक है। तो जो भी बजट पेश होगा, जो भी नई सरकार आती है वो पहला बजट बहुत कड़ा पेश करती है, कड़ा कड़ा पहला बजट साल का। 5 साल में जो पहला साल होता है, आप एग्जाम्पल ले लो 2019 में। 2019 में 3 जुलाई को बजट आया था इंटरिम बजट के बाद, जब मोदी सरकार चुन के आई थी मई में। तो उसके बाद 2 या 3 जुलाई 2019 को बजट आया था, ये मैडम निर्मला जी ने पेश किया। उसके बाद 1.5 महीने तक कंटिन्यू मार्केट गिरा, सितंबर की 3-4 तारीख के बाद सुधरा। उसके वो भी क्यों सुधरा? सितंबर की 2 महीने तक गिरा, सितंबर की 12-13 तारीख से सुधरा, क्योंकि मैडम ने उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स घटाया था। उसके पहले एफआईज ने कंटिन्यू सेलिंग रखी, कुछ उन पर टैक्स लगा दिया था। तो इस बार भी मुझे ऐसा लगता है बजट के कारण से ये लोग पहले से ही प्री एज्यूम करके बैठे, प्लस कुछ पैसा ये लोग चाइना में भी डाइवर्ट कर रहे हैं। अब आ जाइए देखिए एफआईज, यहाँ पे मैं ये फिगर्स आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। चलिए पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए ये ऊपर वाले फिगर जो है वो इसके क्लाइंट के, क्लाइंट मतलब हम लोग, वी पीपल, इनके बुधवार को 98,000 नेट लॉन्ग थे बुधवार को। वेडनेसडे थर्सडे को इनके 2,96,000 नेट लॉन्ग हो गए, और फ्राइडे को, क्योंकि ये नई सीरीज का पहला दिन था, इनके लॉन्ग 3,13,000 हो गए। 3,13,000 कोई आसान फिगर है? क्लाइंट बाई करेगा? ये मुझे लगता है कोई नेता लोग का पैसा है, या कोई थर्ड पार्टी क्लाइंट के नाम से पैसा डाल के मजा ले रही है, क्योंकि सरकार तो उनकी आने वाली, ठीक है। इस पे सेबी संज्ञान दे, इतनी क्लाइंट की ताकत नहीं होती फ्यूचर्स में। तो ये दोनों फिगर मुझे बहुत ही, क्योंकि ये 98 से सडनली 313 पे आ गए। बुधवार को 98,000 लॉन्ग। अब ये दोनों का मुझे कोई मतलब नहीं है, ये DIIs का कोई लेन देन नहीं है। प्रो का लेन देन होता है, लेकिन प्रो के फिगर क्या है? 89,000 शॉर्ट थे, वो 6,000 लॉन्ग में आ गए, कोई मतलब नहीं। असली मतलब क्लाइंट, और क्योंकि प्रो का मतलब तो होता है, लेकिन प्रो का यहाँ पे काम नहीं आ रहा है क्योंकि छोटा सा फिगर है। अब अजय FIIs के पास बुधवार को उनके पास सिर्फ 5,206 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे बुधवार को। गुरुवार को बढ़ के ये 2,97,000 हो गए, और फ्राइडे के एंड में 3,18,000 शॉर्ट। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो जितना FI शॉर्ट है उतना ही क्लाइंट लॉन्ग है। 3,18,000, 3,13,000, ठीक है, और 6,000 ये लोग का भी मिला दो तो 3,18,000 ही हो जाए। तो ये खेल मुझे पब्लिक को उल्लू बनाने वाला लग रहा है। ये FI इधर सेल कर रही है और इधर थर्ड पार्टी बन के शायद बाई कर रही है किसी और, ये मुझे लगता है। या फिर ये नेता लोग का बाइंग है, FI की रियल सेलिंग है, या ये इलीगल पैसा कहीं ना कहीं डल रहा है। क्लाइंट में इतनी ताकत नहीं होती, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। क्लाइंट मतलब रिटेलर्स, वी जनरल पीपल। DIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FIIs का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। प्रो मतलब प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, यानी कि जो आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, इनके जो खुद के ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं उसको प्रो अकाउंट बनाया था, जो खुद के लिए ब्रोकरेज हाउस खेलती है, या फिर HNIs, ठीक है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब आ जाइए क्लाइंट। दूसरा इंडेक्स कॉल। कॉल में क्या पोजीशन है? कॉल में देखिए क्लाइंट के पास 53,000 शॉर्ट थे बुधवार को, 53,000 शॉर्ट थे। गुरुवार को बढ़ के 4,57,000 लॉन्ग हो गए, यानी कि 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट बाई किया एक ही दिन में। और शुक्रवार को तो हद ही कर दी, 7,96,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई,
भैया ये ऐसे फिगर मैंने तो देखे नहीं है। 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट बाई है कॉल के क्लाइंट के पास। तो ये भैया ये नेता लोग का पैसा है। मुझे लगता है मोदी गवर्नमेंट 400 पार करेगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। और ये एफआईस तो कुत्ते के भाव बिकेंगे। अगर इनके रियल शॉर्ट है तो ये लोग मार्केट को यही लोग 24,000 ले जाएंगे। अब एफआईस के पास देखिए, बुधवार को 2,27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे बुधवार को कॉल में, इंडेक्स कॉल में। 3,17,000 एक ही दिन में माइनस में आ गया गुरुवार को। तो ये लोग 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट बेचे और इन्होंने 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट बाई किया। यहां देखिए चेंज इन हैंड्स हो रहा है। इन्होंने 2,27 का इनका प्लस में था पोजीशन, 3,17 पे माइनस आ गया गुरुवार को। तो इनके पास 53,000 माइनस में था, वो 4,17। तो इनका माल यही ले रहा है क्लाइंट। बीच में ये दोनों पार्टी साइलेंट है। ठीक है। अब एफआईस का शुक्रवार को 5,57,000 कॉल शॉर्ट भी है। तो एफआईस क्या पूरा घर बेच दिया। कॉल में भी इंडेक्स में 3,18,000 शॉर्ट है, कॉल में 5,57,000 शॉर्ट है। ये तो एज गुड एज फ्यूचर हो गया। यानी कि 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है फ्यूचर में। कॉल शॉर्ट का मतलब फ्यूचर शॉर्ट ही होता है। ठीक है। और पुट शॉर्ट का मतलब फ्यूचर लॉन्ग होता है इनडायरेक्टली, एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं पुट के डाटा। अच्छा, कॉल में इनके पास भी सिग्निफिकेंट है। प्रो के पास देखिए 2.5 लाख माइनस में है, तो प्रो भी मंदी कर रहा है। तो अकेला ये क्लाइंट महाराज 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट लेके तेजी कर रहा है और मुझे लगता है जीतेगा यही। ठीक है। भले ही 3-4 तारीख 5 तारीख तक वॉलेटिलिटी रहे, लेकिन मुझे लगता है 15 तारीख तक जो मैं टारगेट्स लिखा हूं आपको, 23,200 से लेके 24,000, 15 तारीख तक, और 50,400 से लेके 52,000, ये मेरे टारगेट। ये दोनों मिनिमम टारगेट है, ये दोनों मैक्सिमम टारगेट 15 तारीख तक। ठीक है। अब अजय पुट पे। पुट में देखिए क्लाइंट ने 7,29,000 शॉर्ट थे क्लाइंट के एक दिन पहले, मतलब बुधवार को। गुरुवार को शॉर्ट घटा के इन्होंने 4,83,000 कर लिया। और यहां तो पुट बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है इनके, अब 1.5 लाख बचे। तो इन्होंने पुट शॉर्ट जरूर घटाया क्लाइंट ने, मतलब पुट में अपनी पोजीशन हल्की कर ली। जो 7.5 लाख शॉर्ट थे वो घटा के 1.5 लाख ला गए। इसके विपरीत एफआईज ने इंटरेस्टिंग किया है, 4,73,000 पुट थे उनके पास बुधवार को, वो घट के शॉर्ट में आ गए 2 लाख। ये तो बुलिश पोजीशन हुई एफआईज की। पुट शॉर्ट मतलब बुलिश, ठीक है। कॉल शॉर्ट मतलब बियरिश, ठीक है। और यहां पुट बाई किया इन्होंने, तो प्रो पूरी तरह से बियरिश है। पुट में बाई है, कॉल में शॉर्ट है प्रो के। प्रो मतलब जो फंड हाउसेस, जो ब्रोकिंग हाउसेस और एचएनआईस, ठीक है, उनको प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स कहा जाता है। अब आज तक स्टॉक फ्यूचर में देखिए एफआईस की पोजीशन 5,62,000 थी बुधवार को, अब घट के 4,93,000 कॉन्ट्रैक्ट। और इनकी तो 20 लाख रहती है हमेशा क्लाइंट की, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं ये एजम्पशन करूं तो ये एफआईस के रियल फिगर है, तो मुझे लगता है निफ्टी को 24,000 भी जाने से रोकना मुश्किल होगा। देखिए 2-3 दिन वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि देखिए कल एग्जिट पोल पे रिएक्ट करेगा मार्केट, और 4 तारीख को रिजल्ट, ऐसा तो नहीं है मार्केट खुलते आ जाएंगे, रिजल्ट आते आते 2-3 बजती है। तो 3 और 4 के दिन दोनों दिन वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, मगर मैं प्योरली बुलिश साइड में हूँ, बिल्कुल भी बियरिश में बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार किसी की भी आए, ये मेरे टारगेट है, ठीक है। उसके बाद मैं मंदी में क्यों, क्योंकि बजट का जो हैंगओवर है, बजट 3 या 4 जुलाई को आता है नॉर्मली, जब नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है। आपको मैं एग्जांपल पे, चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। 2000 उसका कौन सा 19 का क्या हुआ बजट के बाद। नई गवर्नमेंट
2019 में भी ऐसे ही मई में जीत के आई थी मोदी गवर्नमेंट, और जुलाई में बजट आया था, क्योंकि फरवरी वाला बजट सिर्फ उसके बाद इंटरिम बजट कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा 2019 में क्या हुआ था। मुझे तो अच्छे से याद है, उसके बाद सितंबर की 12-13 तारीख को शायद निर्मला जी ने एक कॉरपोरेट टैक्स घटाया था, उसमें 2 ही दिन में मार्केट 1200 पॉइंट भागा था। तब निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था। देखिए, इसमें गो टू कैसे दबाता है यार, वो तो आता ही नहीं है अपने को। 2019 में जाते जाते तो बहुत टाइम लगे। कुछ गो टू सिस्टम रहता है साला, कहाँ इसका बटन रहता है, डेट पे जाने का एक बटन रहता है। 19 में ले ही जाता हूँ। चलो, अब इसको मैं ज़्यादा मैं चार्टिंग ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एक बटन तो रहता है डेट पे जाने का, गो टू डेट, वो ये गो टू। दो 2019 आ गया, ये 2019 पे आ गए। तो आपको देखिए 2/7/2019 लिखा हुआ भी आ रहा है। आप देखो यहाँ पे बजट आया था 2 तारीख या 3 तारीख को, उसके बाद मार्केट का क्या हाल हुआ। ये नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तेजी आई जून में। ये देखिए, ये जून में तेजी आई। ठीक है, फिर थोड़ी सी सेकेंड हाफ ऑफ जून में गिरावट आई, सेकेंड हाफ ऑफ जून। फर्स्ट हाफ ऑफ जून तेजी आई, सेकेंड हाफ ऑफ जून गिरावट आई। फिर जुलाई में पहले तेजी किया, जुलाई आते आते, और जैसे ही ये बजट आया, ये 2 तारीख को ये बजट आया होगा, 2 या 3 को, ये 3 तारीख का ये है कैंडल, 3 तारीख का, 3 को बजट था। उसके बाद क्या गिरावट आई है, इस लो को भी तोड़ दी। और उसके बाद अब देखो सितंबर में जैसे, और ये कॉर्पोरेट ये तारीख होगी सितंबर की 12-13 कितनी है, 20 सितंबर को, यानी कि 19 सितंबर को शायद आया था वो। और एक ही दिन में इतनी बड़ी कैंडल बनी। एक ही दिन में आप देखो, निफ्टी का लो है 10,690 का, और हाई बनाया 11,380। तो एक ही दिन में 800 पॉइंट निफ्टी भागा था। तो ये आपको इसी तरह की चाल इस साल भी लगेगी। ये हो गया जून का फर्स्ट हाफ, जून का लेटर हाफ, जुलाई का स्टार्टिंग, जून का लेटर हाफ थोड़ा ऐसे, फिर थोड़े दिन बढ़ाएगा बजट के पहले, फिर दे देगा। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको एज इट इज स्टोरी मैंने बताया, जितने ज़्यादा लाइक्स हो सके दीजिएगा। इतना आपको कोई भी डिटेल में नहीं समझाता। देखिए, मैं रॉन्ग राइट निकल सकता हूँ, लेकिन मैं तेजी हूँ। अगर मुझे लगेगा मार्केट में मंदी करनी है, तो मेरा वीडियो आपको पहले आएगा। मेरे पर्सनल फॉलोअर को बाद में लिखूंगा, पहले वीडियो डाल के बोलूँगा कि यहाँ से पुट लेना स्टार्ट कर दो या मंदी कर दो। ठीक है, ओके। ज्वाइन करना है जल्दी जल्दी कर लीजिए। कल और परसों ऐसे दिन है जहाँ पे कोई भी लॉटरी किसी को भी लग सकती है। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय। स्पेशली खाली यही समझाना था मुझे।